हेलो दोस्तों, आज मैं जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाला हूँ इसका नाम है रामशेज ट्रैकिंग प्लेस। दोस्तों, रामशेज किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3273 फीट है और ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान भी माना जाता है। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय भी बिताया था, जिसके कारण इसका नाम रामशेज पड़ा है, जिसका अर्थ भगवान राम का बिस्तर होता है। दोस्तों, रामशेज किले का जो प्रकार है वो गिरिदुर्ग टाइप का है। ये रामशेज किला नासिक से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद अधिकांश मामलों को छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाला था और इसके साथ ही रामशेज किले की सारी देखरेख छत्रपति संभाजी महाराज के अधीन होती थी। लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने रामशेज किले पर कई बार हमले किए और छत्रपति संभाजी महाराज ने उन हमलों का बाखूबी जवाब दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद कई घटनाएं घटी और छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य लाने का जिम्मा उठाया। जब ये सब चल रहा था तो औरंगजेब स्वराज्य को पूरी तरह से नष्ट करने के एकमात्र इरादे से महाराष्ट्र आया था और इसी उद्देश्य से उसने पूरे नासिक पर कब्जा कर लिया। नासिक के पास रामशेज के किले को जीतना औरंगजेब के लिए बहुत आसान था, इसलिए उसने किले को जीतने या आक्रमण करने के लिए शहाबुद्दीन के साथ 4000 सैनिक भेजे। शहाबुद्दीन ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया और रामशेज किले में 600 मराठों को हराने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। औरंगजेब ने रामशेज किले को जीतने के लिए बहुत सारे आदमी भेजे, लेकिन वह हर बार असफल। रामशेज किला काफी ऐतिहासिक किला माना जाता है। इस किले के आसपास कई पुरानी जगह है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रामशेज किले में प्रवेश करते ही आपको प्रवेश द्वार के ठीक सामने भगवान श्री राम का मंदिर मिलेगा। यह मंदिर अपने आप में बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। इसके अलावा साथ ही यहाँ एक पानी की टंकी भी है, जिसे आप आज भी राम मंदिर के बगल में देख सकते हैं। पहले के समय में इस टंकी का उपयोग पीने के पानी और दैनिक उपयोग के लिए किया जाता था और अभी भी आप इस टंकी में पानी देख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक भोरगढ़ प्रवेश द्वार आता है। रामशेज किले का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है और प्रवेश मार्ग सीधे भोरगढ़ किले की ओर जाता है। क्योंकि यह किला थोड़ा प्राचीन है, इसलिए इस किले में देखने लायक ज्यादा चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप किले में जाकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यदि आप रामशेज किले में जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क यानी कि कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामशेज किले में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। आज प्रवेश निःशुल्क और यह भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत के बाहर के नागरिकों के लिए भी समान है, इसलिए किसी को भी प्रवेश शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप कोई गाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह किला जो पर्यटकों के लिए यानी कि टूरिस्टों के लिए 24 घंटे खुला रहता है, इसलिए कोई भी टूरिस्ट कभी भी इसमें आ सकता है, जा सकता है। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से इस किले में रात को आना खतरनाक हो सकता है, यानी कि कोई आपको चोट वगैरह लग सकती है। तो इसलिए सभी जो पर्यटक हैं वो दोपहर में या फिर सुबह के समय किले का दौरा करते हैं। और इसके अलावा अगर आप रात में इस किले के ऊपर जाते हैं तो हाइट के कारण या फिर आपको कहीं चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके जो ऊपर का एरिया वो एकदम प्लेन है और काफी लंबा चौड़ा एरिया है
और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर ही काफी सारे गड्ढे टाइप हो रखे हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रखा है। और बाकी इसमें अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर जो है वो दृश्य देखने को मिलता है। पूरा नासिक जो सिटी है वो पूरी नजर आती है। बहुत जगह पर ऐसी जहाँ पे छोटी छोटी झीलें बनी हुई है, दूर से देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे आगे जो है वो बारकेडिंग भी किया हुआ है ताकि कोई इसके आगे ना जाए। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में एक बहुत ही छोटी सी सुंदर सी पहाड़ी दिखती है और उसके बगल में ही जो कोरवी फूल होते हैं, ये उसका पूरा एक मतलब एक गार्डन टाइप है। यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज। और इसकी जो सुंदरता है वो एक फूलों से और भी अपने आप को आकर्षित करती है। दोस्तों, रामशेज जो किला है महाराष्ट्र के सबसे पुराने किलों में से एक है। मैं आपको कुछ ऐसी जगह के नाम बताऊंगा जो रामशेज किले से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर आप पर्यटक के तौर पर ज़रूर जा सकते हैं, जैसे कि नासिक गांव, मुक्तिधाम मंदिर और श्री कालाराम संस्थान मंदिर। दोस्तों, ये तो कुछ ही जगह है, लेकिन एक बार जब आप नासिक में कदम रखोगे तो आपको कई तरह के पर्यटन जो स्थल हैं वो देखने को मिलेंगे। और सिर्फ पर्यटक स्थल हैं वो ही नहीं, बल्कि यहाँ के खेत भी काफ़ी मशहूर हैं और आप वहाँ पर जाके भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, रामशेज जो किला है बहुत ही पुराना है और इस किले को किसने बनवाया था, इसका जो स्पष्ट रूप से जो जवाब है वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। और लेकिन इसका जो इतिहास है वो मतलब काफ़ी पुराना है। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर चढ़ने की, तो इसका जो ट्रैकिंग का जो प्लेस है वो काफ़ी आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो उसको चढ़कर पूरा कर सकता है। और इसके ऊपर का जो व्यू है बहुत ही प्यारा है। आपको इसके चारों तरफ आपको कुछ गांव मिलेंगे देखने के लिए। और इसके अलावा थोड़ा आगे जाने पर इसके ऊपर चारों तरफ जैसे मैंने आपको बताया था बारकेडिंग किया हुआ है। और इसके अलावा बोर्ड भी लगे हुए हैं जहां पर इसके मतलब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि डूज और डोंट्स के बोर्ड भी इसके लगे हुए हैं। और ये देखो आप, एरिया जो है बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी हवा चलती है। अगर आप इसके ऊपर विजिट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए सुबह के टाइम जाइए, अर्ली मॉर्निंग अप्रॉक्स 6 बजे के आसपास आप वहाँ पे पहुँच जाओ और फिर आप चढ़ना स्टार्ट करो ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना हो। और सुबह सुबह का जो मौसम है बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपने जाना है तो जैसे कि जो रेनी सीजन होता है, जैसे जून के बाद का, तो आप तब विजिट करो। वहां पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो है इस टाइम में हल्की हल्की बारिश होती रहती है सभी पहाड़ों के ऊपर। और वो जो बारिश के अंदर जो जाने का जो एक अनुभव है वो अलग ही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ट्रैकिंग के लिए इसी समय का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स करते हैं। यहाँ पर ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक जो है स्मारक बनाया हुआ है और एक छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है भगवान राम की। और इसके साथ ही यहाँ पर इसी के जस्ट थोड़ा राइट में यहाँ पे एक स्मारक बनाया हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का। और यहाँ पर जो लोग काफ़ी सारे आते हैं। यहाँ पे भी जो मैं भी काफ़ी सुबह सुबह का टाइम आया तो यहाँ पे जो सनसेट का जो सनराइज का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ अभी जो सीज़न थोड़ा सा काफ़ी गर्म है तो यहाँ पे जो हरियाली आपको कम मिलेगी देखने के लिए। लेकिन अगर आप यही जो सर्दियों के जहाँ फिर आप बारिश के टाइम पे आओगे तो आपको यहाँ पर जो है पूरा हरा भरा मिलेगा देखने के लिए और आपको फोटोग्राफी करने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ से जो व्यू मिलेगा आपको, वो आप चाहे गर्मियों में जाए चाहे सर्दियों में जाए, एकदम बहुत ही
अच्छा व्यू मिलेगा। आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा देखकर। यहाँ इसके एक साइड में ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रखा है, और आपसे भी उम्मीद है कि अगर आप इसके ऊपर आते हो तो थोड़ा गंदगी ना फैलाएं, और अपने साथ एक पानी की बोतल और हल्का नाश्ता टाइप या फिर खाने की कुछ सामग्री जरूर लेके आए साथ में। ट्रैक इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो आपको प्यास लगेगी, और इसके ऊपर जो है पानी का कोई साधन नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई ऐसा शॉप है या फिर ऐसा कोई। दोस्तों, राम शेज जो किला है, इसके ऊपर जब औरंगजेब ने शहाबुद्दीन को हुक्म दिया था कब्जा करने के लिए, तो शहाबुद्दीन खान ने कुछ ही घंटों में अपनी 40,000 सेना और मजबूत तोपखानों के साथ किले पर कब्जा करने की कसम खाई थी। लेकिन जो मराठों ने इस हमले के आगे घुटने नहीं टेके। किले पर 600 मराठा सैनिकों ने कई महीने तक उसकी सेना को गुलेल, जलते हुए घास के ढेर और विशाल पत्थरों के भयंकर बौछार से रोके रखा, जबकि उनके पास किले पर कोई तोपें भी नहीं थी। दोस्तों, यह किला भी मराठे सैनिकों का एक इतिहास बताता है, ये उसका गवाह है कि उन्होंने भी अपना काफी जो योगदान दिया है इस किले की हिफाजत करने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इसके अंदर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो पक्का किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करें, और एक बार विजिट यहां पर जरूर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।